हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सोनम क्लासेस। आज हम इस वीडियो में क्लास 9th का चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। आज हम इस वीडियो में चैप्टर नंबर 2 का जो इंट्रोडक्शन है एक्सरसाइज 2.1 का वो करेंगे। देखो, सबसे पहले चैप्टर का नेम क्या है हमारे पास? पोलिनोमियल्स। ठीक है, पोलिनोमियल्स हैं। पोलिनोमियल्स 2 वर्ड से मिलके बना है, पोली और सेकेंड वर्ड क्या है? नोमियल्स। पोली प्लस नोमियल्स। पोली का मतलब होता है मैनी और नोमियल्स का मतलब होता है हमारे पास टर्म्स। ठीक है, कि जो पोलिनोमियल जो वर्ड है वो 2 वर्ड से मिलके बना है, पोली प्लस नोमियल्स। और पोली का मतलब क्या होता है? मैनी। नोमियल्स का मतलब होता है टर्म्स। इट मीन्स की पोलिनोमियल्स का मतलब क्या हो गया हमारे पास? मैनी टर्म्स, मतलब कि बहुत सारी टर्म्स। ठीक है, अब देखो टर्म्स क्या होता है, हम टर्म्स के बारे में पढ़ते हैं। अब टर्म्स क्या होता है हमारे पास? कॉम्बिनेशन ऑफ टर्म्स होता है कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल्स एंड कोफिशिएंट्स। ठीक है, अब देखो हमने पढ़ा कि टर्म्स क्या होता है, कॉम्बिनेशन है किसका? वेरिएबल्स का और कोफिशिएंट्स का। अब आप सोच रहे होंगे कि वेरिएबल्स और कोफिशिएंट्स क्या है। हम पढ़ते हैं पहले वेरिएबल्स। ठीक है, देखो वेरिएबल्स होते क्या है? वेरिएबल्स हम उनको बोलते हैं जो अल्फाबेट्स होते हैं ना, या फिर लेटर्स को हम बोल सकते हैं। वेरिएबल्स क्या होते हैं? अल्फाबेट्स और लेटर्स। ठीक है, अब देखो अल्फाबेट्स और लेटर्स में वेरिएबल्स कैसे हो सकता है, एग्जाम्पल देते हैं। एग्जाम्पल पढ़ते हैं वेरिएबल का। जैसे कि मान लो 3a है या 4b है, 5x है, 7z है, मतलब कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है, या फिर हम ये भी 7z + 2y भी ले सकती हूँ मैं, मतलब कुछ भी। वेरिएबल्स में क्या होता है, जैसे कि यहाँ पे a है, यहाँ b है, यहाँ पे x है, यहाँ z है और y है, ये क्या होते हैं हमारे पास? वेरिएबल्स होते हैं। यानी कि जो अल्फाबेट्स होते हैं a b c कुछ भी हो सकते हैं, वो ये हमारे पास क्या हो जाएंगे? वेरिएबल्स हो जाएंगे। ठीक है, अब एक चीज और, जो ये वेरिएबल्स होते हैं ना, जैसे कि यहाँ पे a है, इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, ये वेरी करते हैं। मान लो यहाँ पे a की वैल्यू 1 हो जाएगी तो क्या आएगा? 3 आएगा। अगर 2 हो जाएगी तो 6 आ जाएगी इसकी वैल्यू टर्म की। इट मीन्स कि हम यहाँ पे ये चीज बोल सकते हैं कि जो वेरिएबल्स है वो वेरी करते हैं, उनकी हम कुछ भी वैल्यू पुट करेंगे तो वो वैल्यू में डिफरेंट वैल्यूज हमारे पास आएगी। यानी कि मान लो मैं इसमें वैल्यू निकालना चाहते हैं, y की वैल्यू 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, -1 भी हो सकती है, वो डिफरेंट वैल्यू हो सकती है। तो वेरिएबल का मतलब क्या हो जाता है? वेरिएबल्स नाम से ही पता लग रहा है कि वेरी करेंगे, मतलब कि हमारे पास वैल्यू इनकी कुछ भी आ सकती है। ठीक है, अब आते हैं हम कोफिशिएंट्स के ऊपर। कोफिशिएंट्स देखो, कोफिशिएंट्स क्या होते हैं? जैसे कि नंबर्स होते हैं जो वेरिएबल के साथ होते हैं, यानी कि नंबर विद वेरिएबल्स। ठीक है, यानी कि जो हमारे पास कोफिशिएंट्स होंगे वो क्या होंगे? नंबर विद वेरिएबल। जैसे कि हमने अभी ऊपर एग्जांपल किया, हमने वेरिएबल में पढ़ा कि 3 है। इट मीन्स कि हम यहाँ पे क्या कहेंगे कि जो ये 3 है ना, वो ए का कोफिशिएंट्स है। जो ये बी है वेरिएबल है, वेरिएबल के साथ नंबर क्या है? 4 है, 4 किसका कोफिशिएंट है? बी का। इसी तरीके से 5 किसका कोफिशिएंट है? एक्स का। यहाँ पे जेड का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा? 7। यहाँ वाई क्या हो जाएगा? 2। जैसे कि हम एग्जाम्पल वो भी ले सकते हैं, जैसे कि मान लो 2/3 है, एक्स स्क्वायर है, तो मैं यहाँ पे क्या बोलूंगी कि जो ये एक्स स्क्वायर है ना, इसका कोफिशिएंट्स क्या है हमारे पास? 2/3। यानी कि जो भी वेरिएबल के साथ जो भी नंबरिंग होती है वो उसका क्या हो जाता है? कोफिशिएंट्स हो जाता है। ठीक है, अब देखो, अब बाई आती है टर्म्स की। हमने पढ़ा कि टर्म्स क्या है? कॉम्बिनेशन है वेरिएबल्स का और कोफिशिएंट्स का। ठीक है, अब देखो हमने वेरिएबल पढ़ लिया क्या होता है, कोफिशिएंट्स हमने पढ़ लिया क्या होता है। इट मींस की टर्म क्या हो जाएगी हमारे पास? अगर हम टर्म्स की बात करें, एग्जांपल लिख रहे हैं हम यहाँ पे, टर्म्स के क्या हो जाएंगे हमारे पास? 2x हो जाएगा, या 5y हो जाएगा, 5x हो जाएगा, या फिर 7z + 2y। जैसे कि देखो टर्म्स क्या हो जाएगी, जिसमें क्या हो? वेरिएबल्स भी और कोफिशिएंट भी हो। यहाँ हमारे पास क्या है? वेरिएबल्स भी और कोफिशिएंट। तो ये क्या बन जाएगी हमारे पास? एक टर्म हो जाएगी। सेम इसी तरीके से यहाँ 5y है, तो ये भी क्या बन जाएगा हमारे पास? वेरिएबल्स भी है, कोफिशिएंट भी है, क्या हो जाएगा? टर्म बन जाएगी। सेम यहाँ पे 5x है, तो ये भी क्या हो जाएगी? टर्म हो जाएगी। 7t भी इस तरीके से हो जाएगी। यहाँ पे देखो 7z + 2y है। ठीक है, यहाँ पे देखो एक टर्म तो 7z बना रही है और एक टर्म क्या बना रही है? 2y। तो बस क्या हो जाएगी? 2 टर्म्स हो जाएगी हमारे पास। ठीक है, अब समझ में आया होगा कि वेरिएबल्स क्या है, फिर क्या है कोफिशिएंट्स क्या है, देन फिर हमारे पास टर्म्स क्या होती है। ठीक है, अब क्या होता है? देखो हमने पढ़ा पोलिनोमियल में क्या बना था कि मैनी टर्म्स, बहुत सारी टर्म्स। हमने टर्म्स पढ़ ली कि टर्म्स क्या है। जब बहुत सारी टर्म्स इकट्ठी आएंगी क्या बोलेंगे? हम पोलिनोमियल बोलेंगे। मैं यहाँ पोलिनोमियल का एग्जाम्पल दे दूँ। ठीक है,
कि पोलिनोमियल का एग्जाम्पल, पोलिनोमियल है क्या। देखो हम एग्जाम्पल ले रहे हैं यहाँ पे क्या, 7x² प्लस 4x प्लस 3। ठीक है, मैं यहाँ पे एग्जाम्पल ले रही हूँ। मैं यहाँ पे बहुत अच्छे से क्लियर करती हूँ कि हमने यहाँ पे ये चीज क्या क्या है। 7x² प्लस 4x प्लस 3 ले रहे हैं। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले ये 7 है, ये 7 क्या हो जाएगा हमारे पास, कोफिशिएंट हो जाएगा। 7 इज कोफिशिएंट, किसका कोफिशिएंट हो जाएगा, 7 हमारे पास x² का हो जाएगा। ठीक है, अब ये x² क्या है हमारे पास, x² तो वेरिएबल में आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पे x है, ये x² है, ये क्या हो जाएंगे हमारे पास वेरिएबल्स। यहाँ पे लिख देती हूँ मैं इनका कि दोनों x और x यहाँ पे क्या हो जाएंगे हमारे पास, ये वेरिएबल्स हो जाएंगे। ठीक है, और जो ये 4 है यहाँ पे, ये 4 क्या हो जाएगा, 4 इज कोफिशिएंट्स ऑफ, किसका कोफिशिएंट है 4 हमारे पास, x का कोफिशिएंट हो जाएगा। और जो ये 3 है, ये क्या हो जाएगी हमारे पास, कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म कैसे हो जाएगी, जैसे कि हम यहाँ पे 3 है, 3 की वैल्यू कभी चेंज नहीं होगी, हमेशा 3 रहेगी। बट यहाँ पे देखो अगर मैं x को 1 पुट कर रही हूँ, वैल्यू क्या आ रही है, 4 आ रही है। अगर मैं 2 पुट कर रही हूँ तो वैल्यू क्या आ रही है, 8 आ रही है। अगर मैं 3 पुट कर रही हूँ, वैल्यू क्या आ रही है, 12 आ रही है। इट मीन्स की जो इसकी वैल्यू आ रही है वो चेंज होती जा रही है। समझ में आ रहा है, इट मीन्स की वेरी कर रहे थे, क्या हो गया, वेरिएबल्स हो गए x तो, और यहाँ पे 3 क्या हो जाएगा, कांस्टेंट, इसकी वैल्यू हमेशा सेम रहेगी, चेंज नहीं होंगी। ठीक है, अब देखो हमें यहाँ पे वेरिएबल मैंने यहाँ पे आपको वेरिएबल बताई, वेरिएबल कौन कौन से थे, x² और x क्या है, वेरिएबल्स है। ये क्या है हमारे पास, कांस्टेंट टर्म है। हमने पढ़ लिया कि कोफिशिएंट्स है। एक चीज और रह गई, अभी देखो ये 7x के यहाँ पे क्या बन रहे हैं, पूरी पूरी एक टर्म बन रही है, यानी कि 7x के हमारे पास एक टर्म है, और 4x हमारे पास एक अलग टर्म बन रही है, और जो 3 है वो हमारे पास एक अलग टर्म बन रही है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे समझ में आया कि अलग अलग टर्म्स हैं, तीन टर्म्स ने मिलके हमारे पास क्या बनाया, एक पोलिनोमियल बनाया। पोलिनोमियल में इतना क्लियर हो गया होगा पोलिनोमियल होता क्या। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये डाउट होगा कि x की स्क्वायर है, इसके यहाँ पे देखो जो x के जो ऊपर पावर होती है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, ये वाली जो पावर है उसको हम क्या बोलते हैं, पावर। क्या बोलेंगे इसको हम, x की 2 है ना, यहाँ पे ये क्या होती है, बस पावर होती है, x की पावर क्या है, 2 है। ठीक है, और जब मान लो अकेला x हमें दे रखा होता है तो उसकी पावर क्या हो जाती है, जो हमें सिर्फ अकेला x दे रखा है, जब कुछ नहीं है तो उसकी पावर क्या होती है हमारे पास, 1 होती है। समझ में आया इतना। ठीक है, अभी जैसे कि ये तो मैंने आपको नॉर्मली बताया कि पोलिनोमियल्स होता क्या, उसमें मतलब बहुत सारी टर्म्स होती है, वेरिएबल्स होते हैं, कोफिशिएंट्स होते हैं, और मतलब लगा लो कि पावर्स होती है, वो चीज होती क्या है। ठीक है, अब मैं आपको पोलिनोमियल की डेफिनेशन बताऊंगी कि एग्जैक्ट डेफिनेशन पोलिनोमियल की होती क्या है। ठीक है, डेफिनेशन करते हैं पोलिनोमियल। ये तो आपको समझाने के लिए था कि पोलिनोमियल होता क्या है, किस वे से है। अब करते हैं पोलिनोमियल की डेफिनेशन। डेफिनेशन में देखो क्या करेंगे, सबसे पहले हमें क्या होता है कि एन एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म की कोई भी एक्सप्रेशन हमें दे सकती है। तो किस टाइप की होती है एक्सप्रेशन हमारे पास, एन एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म p ऑफ x इक्वल हो जाता है किसके, a0 प्लस a1x प्लस a2x की 2 प्लस डैश 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 प्लस an x की पावर n। ठीक है, हमें यहाँ पे इस टाइप में एक्सप्रेशन दे रखी होती है, और यहाँ पे ये p ऑफ x क्या है, यानी कि पोलिनोमियल है, किस वेरिएबल में है, x वेरिएबल में है। यहाँ पे y भी हो सकता है, t भी हो सकता है, z में, तो कोई भी वेरिएबल यहाँ पे हो सकता है। ठीक है, और क्या होता है जैसे कि a0 है, फिर a1x है, फिर a2x 2 है, फिर डैश डैश an x की पावर n है। मतलब यहाँ पे देखो कॉन्स्टेंट टर्म आई, x की पावर 1 थी, x की पावर 2 है, x की पावर लास्ट में क्या तक आई है, n तक आई है। और यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, वेयर an नॉट इक्वल टू 0 की जो an की जो वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, इज कॉल्ड अ पोलिनोमियल। हम क्या बोलेंगे इसको, पोलिनोमियल बोलेंगे, इन डिग्री इज कॉल्ड ए पोलिनोमियल इन x ऑफ डिग्री n, इन डिग्री x ऑफ n। ठीक है, और एक चीज और, जैसे कि हमने पढ़ा कि पोलिनोमियल है, पोलिनोमियल डेफिनेशन पढ़ी हमने क्या थी कि हमें जब भी a0 प्लस a1x प्लस a2x की 2 an x की n इस टाइप से हमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हमें गिवन होगी, उसको हम क्या बोलते हैं, पोलिनोमियल बोलते हैं। ठीक है, और इसकी डिग्री क्या है, यहाँ पे डिग्री n है। डिग्री किसको बोलते हैं, जो हाईएस्ट पावर होती है, जैसे कि यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो यहाँ पे 0 हो जाएगी, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ पे n है। इसमें हाईएस्ट पावर क्या है, x की n है, तो यहाँ पे डिग्री क्या हो जाएगी हमारे पास, n हो जाएगी। ठीक है, अब जो पोलिनोमियल्स होता है ना, वो हमारे पास 3 कंडीशंस को सेटिस्फाई करवाता
हम उसको तो पॉलिनोमियल बोलते हैं। ठीक है, हम कैसे करेंगे, इफ इट इज सेटिस्फाइड 3 कंडीशन, इफ इट इज सेटिस्फाइड 3 कंडीशंस, कि हम पॉलिनोमियल उसको जब बोलते हैं कि जब वो हमारे पास 3 कंडीशंस को सेटिस्फाई करवाए। ठीक है, अब वो 3 कंडीशंस कौन कौन सी होती है, टर्म्स मस्ट बी फाइनाइट। फर्स्ट जो होती है सबसे पहले पॉलिनोमियल की जो कंडीशंस होती है वो ये होती है कि जो हमारे पास टर्म्स होती है वो कैसे होनी चाहिए, फाइनाइट होनी चाहिए, कि हम उनको काउंट कर पा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि इनफाइनाइट हम काउंट ही नहीं कर पा रहे। जैसे कि इस वाले पॉलिनोमियल में हमें पता है कि यहाँ पे टर्म्स कितनी, हम गिन पाएंगे इन टर्म्स को, ऐसा नहीं कि हम काउंट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, सेकंड होता है कोफिशिएंट्स। जो कोफिशिएंट्स हमने पढ़े कि कोफिशिएंट्स कैसे होने चाहिए, मस्ट बी रियल नंबर। क्या होने चाहिए, मस्ट बी रियल नंबर्स। हमने पढ़ा कि जो कोफिशिएंट्स है वो कैसे होने चाहिए, मस्ट बी रियल नंबर्स। थर्ड पे आते हैं, थर्ड में क्या बोला गया है कि जो पावर्स होती है, जो थर्ड कंडीशंस हमारे पास होती है वो क्या होती है, पावर ऑफ वेरिएबल्स मस्ट बी होल नंबर। ठीक है, यानी कि हमने यहाँ पे 3 कंडीशंस पढ़ी हैं। वो 3 कंडीशंस हमने क्या पढ़ी है कि जो टर्म्स है वो कैसे होनी चाहिए, फाइनाइट होनी चाहिए, हम उनको काउंट कर पा रहे हैं, ऐसा नहीं काउंट नहीं कर पा रहे हैं। कोफिशिएंट्स कैसे होने चाहिए, रियल नंबर्स होने चाहिए। ठीक है, जो थर्ड कंडीशंस आते हैं वो क्या होते हैं, जो वेरिएबल्स की जो पावर्स होती है वो क्या होनी चाहिए, होल नंबर्स होनी चाहिए, हम उसको बोलेंगे पॉलिनोमियल। ठीक है, अभी जो मैंने कंडीशंस बताई, देखो जो हमने एग्जांपल लिया ऊपर पॉलिनोमियल का, देखो वहां पे सेटिस्फाई हो रही है नहीं हो रही। टर्म्स मस्ट बी फाइनाइट, 1 2 3 टर्म्स थी, हम काउंट कर पा रहे हैं तो टर्म कैसे आ रही है, फाइनाइट आ रही है। सेकंड कंडीशन, कोफिशिएंट्स कैसे होने चाहिए, रियल नंबर्स। यहाँ कोफिशिएंट क्या था, x था और 4 था, दोनों कैसे आ रहे हैं, रियल नंबर्स है। कोफिशिएंट भी कैसे है, रियल नंबर्स है, तो ये क्या हो जाएगा, मेरे पास कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। सेकंड भी, थर्ड कंडीशन क्या दी, पावर ऑफ वेरिएबल्स मस्ट बी होल नंबर, की जो वेरिएबल्स की जो पावर है, वेरिएबल्स का यहाँ पे x है, इसकी पावर कितनी है, यहाँ 2 है, यहाँ पावर कितनी है 1 है। जब 2 और पावर 2 ये होल नंबर हो रही है, होल नंबर कौन से होते हैं, वो नंबर जो हमारे 0 से स्टार्ट हो, 0 1 2 3 ये नंबर आगे हमारे आगे तक चलते जाते हैं। यानी कि यहाँ पे जो वेरिएबल्स की जो पावर आई वो भी हमारे पास क्या आ रही है, होल नंबर्स आ रही है। यानी कि पॉलिनोमियल हम उसको बोलते हैं जब हमारे 3 कंडीशंस को सेटिस्फाई करवाए, देन वो हमारे पास जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा वो कैसा हो जाएगा, पॉलिनोमियल। ठीक है, आज की वीडियो में हम इतना ही करते हैं। जो बाकी टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सोनम क्लासेस। आज हम इस वीडियो में जो चैप्टर नंबर 2 है पॉलिनोमियल है, उसका जो हम इंट्रोडक्शन कर रहे थे उसका हम आज पार्ट 2 स्टार्ट करेंगे। उससे पहले पार्ट 1 हम कर चुके हैं, उसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उस पार्ट में हमने क्या क्या किया था कि पॉलिनोमियल्स क्या होता है, उसमें जो हमने टर्म्स क्या होती है, कोफिशिएंट्स क्या है, वेरिएबल्स क्या है, पॉलिनोमियल की हमने प्रॉपर जो डेफिनेशन पढ़ी थी वो हमने उस वाले पार्ट्स में कवर किया था। आज इस वाली वीडियो में हम टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल ये वाला टॉपिक कवर करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल से। अब तो जब हम स्टार्ट कर रहे हैं पॉलिनोमियल के टाइप से, तो पॉलिनोमियल के जो टाइप्स होते हैं वो हमारे पास 3 वे में हम कह सकते हैं होती हैं। कैसे होती है, टर्म्स के बेसिस पे, वेरिएबल के बेसिस पे और हमारे पास डिग्री। ठीक है, इनके जो टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स हैं वो भी हमारे पास आगे अलग अलग टाइप में है, टर्म्स में, वेरिएबल्स में और डिग्रीज में। ठीक है, हम अब बात करते हैं, सबसे पहले टर्म्स की बात करते हैं। टर्म्स में कैसे होती हैं, अगर हमारे पास 1 टर्म होती है, क्या है, यदि हमारे पास किसी भी पॉलिनोमियल में 1 टर्म है तो उस पॉलिनोमियल को हम क्या बोलते हैं, मोनोमियल। क्या बोलते हैं, मोनोमियल। ठीक है, मोनोमियल का एग्जांपल देखो, एग्जाम्पल ऑफ मोनोमियल किस टाइप से, जैसे कि हम जो टर्म्स में हम पढ़ रहे हैं 1 टर्म्स यानी कि एक ही टर्म होंगी, उसको हम क्या बोलते हैं पॉलिनोमियल में, मोनोमियल। ठीक है, मोनोमियल कैसे, मान लो 4x है, 5y है, 7z है या 7x² है, मतलब कोई भी हो सकता है, सिर्फ हमारे पास एक ही टर्म्स होंगी तो हम उनको बोलते हैं क्या, मोनोमियल। हमने पढ़ा था टर्म्स क्या होता है, कॉम्बिनेशंस होता है वेरिएबल और कोफिशिएंट्स का,
यहाँ वेरिएबल्स भी और कोफिशिएंट्स भी और एक ही टर्म है, तो क्या हो गया हमारे पास मोनोमियल। ठीक है, ये तो हो गया टर्म्स में। अब टर्म्स में फर्स्ट हो गया, अब सेकंड पे आते हैं। यदि हमारे पास क्या है, टू टर्म्स है, क्या है हमारे पास, यदि हमारे पास टू टर्म्स है, यदि हमारे पास टू टर्म्स होती है तो हम उसको क्या बोलते हैं, बाइनोमियल। क्या बोलते हैं हम उसको, बाइनोमियल। ठीक है, बाइनोमियल का हम एग्जांपल देखते हैं। बाइनोमियल में एग्जांपल्स क्या हो जाएंगे हमारे पास, 4x + 2y या फिर 7y² + 4, मतलब किसी भी वे से हो सकते हैं। देखो यहाँ पे 4x एक टर्म है, 2y एक टर्म है, दो टर्म्स है, तो ये क्या हो गया हमारे पास, बाइनोमियल। सेम हमारे पास इसी वे से यहाँ पे क्या 7y² है + 4 है, 7y² हमारे पास एक टर्म है, 4 हमारे पास एक टर्म है, ये दो टर्म हो गए, दो टर्म हो गए तो क्या हो जाएगा, बाइनोमियल। ठीक है, अब देखते हैं आगे बढ़ते हैं। अब देखो 3 टर्म्स, जब हमारे पास क्या होती है, 3 टर्म्स होती है, जो 3 टर्म्स होती है उसको हम क्या बोलते हैं, ट्राइनोमियल। क्या बोलते हैं, ट्राइनोमियल। उसमें क्या होता है हमारे पास 3 टर्म्स होते हैं। 3 टर्म्स कैसे, एग्जाम्पल देती हूँ 3 टर्म्स का, किस वे में होते हैं। देखो कि x² + 2x + 7, मतलब कोई भी हो सकता है, इसमें 3 टर्म्स होते हैं। देखो x² एक टर्म है, 2x एक टर्म है, 7 हमारे पास एक टर्म है, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ट्राइनोमियल। ठीक है, हमने जब जो टाइप्स पढ़े पॉलिनोमियल की, किस बेसिस पे पढ़े हमने, टर्म्स के बेसिस पे पढ़े हैं। टर्म्स में कैसे हैं, अगर 1 टर्म है तो मोनोमियल, 2 टर्म्स है तो बाइनोमियल, 3 टर्म्स है हमारे पास तो ट्राइनोमियल। यदि हमारे पास 4, 5, 6 यदि हमारे पास जो आगे टर्म्स आती जाती है उनके लिए कोई पर्टिकुलर नेम नहीं है, उनको हम क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल। ठीक है, अब जो हम नेक्स्ट पढ़ेंगे पॉलिनोमियल के टाइप्स, हम किसके बेसिस पे पढ़ेंगे, वेरिएबल्स के बेसिस पे करते हैं, वेरिएबल्स के बेसिस पे। ठीक है, अभी हमने पढ़े टर्म्स के बेसिस पे टाइप, हम पढ़ेंगे वेरिएबल के बेसिस पे। देखो वेरिएबल के बेसिस पे टाइप्स कैसे होते हैं, पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल। क्या है, जो वेरिएबल में टाइप होंगे वो किस टाइप से होंगे, पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल। ठीक है, 1 वेरिएबल में पॉलिनोमियल, वेरिएबल हमने कल पढ़ा था, वेरिएबल क्या होते हैं, अल्फाबेट्स या फिर लेटर्स होते हैं। तो पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल, इसका मतलब क्या होता है कि जो भी हमारे पास पॉलिनोमियल होगा उसमें जो वेरिएबल्स होगा वो एक ही होगा। जैसे कि x² + 2x + 7, मैं सेम एग्जांपल ले रही जो मैंने ट्राइनोमियल के लिया। अब देखो यहाँ पे क्या है, x² है, यहाँ भी x है, यानी कि x चल रहा है, कोई और अल्फाबेट्स नहीं आया, तो ये कैसा हो जाएगा, पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल। नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट कौन सा होता है, पॉलिनोमियल इन 2 वेरिएबल्स। ठीक है, 2 वेरिएबल्स, 2 वेरिएबल्स में कैसे हो जाएंगे, एग्जाम्पल देती हूँ। देखो 2 वेरिएबल्स में जैसे कि 2x हो गया + 7y हो गया। अब देखो यहाँ पे वेरिएबल्स क्या है, x है, यहाँ वेरिएबल्स क्या है, y है, x y 2 वेरिएबल्स हो गए, तो ये कैसा हो गया, पॉलिनोमियल्स इन 2 वेरिएबल्स। ठीक है, अब आते हैं आगे थर्ड पे। थर्ड में क्या है, पॉलिनोमियल इन 3 वेरिएबल्स, कि 3 वेरिएबल्स में हमारा पॉलिनोमियल हो। 3 वेरिएबल्स में कैसे हो जाएंगे, एग्जाम्पल देखते हैं। x + 7y + 3z। ठीक है, मैंने ये लिया है, यहाँ पे x है, y है और z है, 3 वेरिएबल्स हैं, अल्फाबेट्स 3 x y z, तो ये क्या हो गया हमारे पास, 3 वेरिएबल्स हो गए। तो कैसा पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल इन 3 वेरिएबल्स। ठीक है, अब बारी आती है डिग्री की। ठीक है, हम जो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं वो कैसा है हमारे पास, डिग्री। सबसे पहले डिग्री में हम आगे बढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि डिग्री होती क्या है। जो हमने टर्म्स हमने पढ़ ली थी, जो वेरिएबल और कोफिशिएंट का कॉम्बिनेशन होता है वो टर्म्स होते हैं, वेरिएबल्स हमने पढ़ा कि अल्फाबेट्स और लेटर्स होते हैं। अब बारी आती है डिग्री की। डिग्री क्या होती है, डिग्री होती है हाईएस्ट पावर ऑफ अ वेरिएबल इन अ पॉलिनोमियल, कि पॉलिनोमियल में जो भी हमारे पास वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होती है उसको हम क्या बोलते हैं, डिग्री बोलते हैं। एग्जाम्पल देखती हूँ। देखो पहले हम डिग्री का एग्जाम्पल पढ़ेंगे कि डिग्री होती क्या, फिर हम डिग्री को अंडरस्टैंड करेंगे डिग्री है क्या। डिग्री में हमने क्या बोला कि हाईएस्ट पावर ऑफ ए वेरिएबल। जैसे कि मान लो मैं यहाँ x की 4 ले रही हूँ, मैं यहाँ पे y की पावर 2 ले रही हूँ। अब देखो यहाँ पे x की तो 4 है और y की पावर क्या है, 2 है। इन दोनों में से पावर कौन सी बढ़ी है, 4 बढ़ी है, तो हमारे पास डिग्री क्या हो जाएगी, इस पॉलिनोमियल की जो डिग्री हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, हमारे पास 4 हो जाएगी। ठीक है, यानी कि हमने क्या पढ़ा कि जो हाईएस्ट पावर होती है वेरिएबल्स की वो हमारे पास क्या हो जाएगी, डिग्री हो जाएगी। ठीक है, इतना समझ में आया कि जो हाईएस्ट पावर होगी वो क्या होती है, डिग्री होती है। अब टाइप्स पढ़ते हैं डिग्री में।
ठीक है, ये देखो हमारे पास डिग्री 1 है, डिग्री 1 होती है, डिग्री 2 का पढ़ेंगे, इसी तरीके से हम डिग्री 3 और डिग्री 0 हमें 4 पढ़ेंगे। ठीक है, यदि हमारे पास डिग्री क्या होती है 1 होती है, जब हमारे पास डिग्री 1 हो उसको हम क्या बोलते हैं लीनियर पोलिनोमियल। क्या बोलते हैं उसको हम लीनियर पोलिनोमियल। ठीक है, जब हमारे पास डिग्री क्या हो 2 हो उसको हम क्या बोलेंगे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्या बोलते हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ठीक है, हम इसे एग्जांपल देखते हैं। देखो एग्जांपल देखने पहले लीनियर के, जो लीनियर के एग्जांपल्स होंगे उसमें देखो क्या आएगा, जो लीनियर में यानी डिग्री 1 चाहिए, यानी कि हम क्या ले सकते हैं x+1 ले लेते हैं या y+7 ले लेते हैं। जब भी हमने देखो यहाँ पे x की पावर क्या है कुछ नहीं, इट मीन्स की 1 होगी, x की पावर 1 है, यहाँ पे क्या ये पावर 1 है। जब पावर हमारे पास 1 है और कुछ वेरिएबल्स है नहीं तो x की 1 है, तो हाईएस्ट पावर क्या है 1 है, तो ये क्या हो जाएगा लीनियर पोलिनोमियल। डिग्री 1 होगी, डिग्री 1 होगी तो कैंसिल हो गया ये लीनियर पोलिनोमियल। ठीक है, अब रहते हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल एग्जांपल देखो, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में क्या होता है, जैसे कि मान लो हम ले रहे हैं x² + 2y। ठीक है, एक एग्जांपल ये ले लेते हैं, ये ले लेते हैं हम x² + 7x + 8। अब देखो यहाँ पे x की पावर 2 है, y की पावर क्या है 1 है, हाईएस्ट पावर क्या है 2 है, इनकी डिग्री क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी। तो कैसा पोलिनोमियल है ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ठीक है, सेम x² + 7x + 8 है, यहाँ पे x की पावर क्या है 1 है, यहाँ पे क्या x की पावर 2 है, हाईएस्ट पावर क्या है 2 है, तो डिग्री क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी। मींस कैसा पोलिनोमियल है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ठीक है, अब देखो डिग्री 3 हो कौन सा पोलिनोमियल होगा वो क्यूबिक पोलिनोमियल। ठीक है, उसमें एग्जांपल देती हूँ। क्यूबिक पोलिनोमियल का एग्जांपल देखो क्या होता है, क्यूबिक पोलिनोमियल का जो एग्जांपल होता है वो ये ले सकते हैं कि x³ + 2x² + 3x + 8। देखो यहाँ पे x की पावर 3 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 8 है, हाईएस्ट पावर क्या है हमारे पास 3 है, तो डिग्री क्या हो जाएगी 3 हो जाएगी। इट मीन्स कैसा पोलिनोमियल है हमारे पास क्यूबिक पोलिनोमियल। यहाँ पे वेरिएबल मैंने 1 लिया है, आप चाहो वेरिएबल कुछ भी हो सकते हैं, बट हमें हाईएस्ट पावर देखनी होती है। ठीक है, अगर डिग्री 0 तो वो कौन सा पोलिनोमियल होगा हमारे पास कांस्टेंट पोलिनोमियल। कौन सा पोलिनोमियल होगा कांस्टेंट पोलिनोमियल। ठीक है, उसका एग्जांपल देखते हैं। देखो कांस्टेंट पोलिनोमियल में हमारे पास क्या होता है, जैसे कि हमें पता है अगर हमारे पास x की पावर 0 है, अगर हम उसको सोल्व करते हैं तो हमारे पास वैल्यू क्या आती है 1 आती है। सेम इसी तरीके से जब हमारे पास 7 की पावर 0 लेके चल रहे हैं तो भी क्या आएगी 1 आएगी। इट मीन्स कि अगर हम किसी की भी पावर 0 लेते हैं, चाहे वो कोई वेरिएबल्स हो, चाहे वो कोई कोफिशिएंट्स हो, जब हम किसी की भी पावर 0 लेती हैं तो हमारे पास ऑलवेज आंसर क्या आता है 1 आता है। तो 1 क्या होगा हमारे पास कांस्टेंट पोलिनोमियल। जब ये डिग्री 0 होगी तो कौन सा पोलिनोमियल होगा हमारे पास वो कांस्टेंट पोलिनोमियल। ठीक है, आज की वीडियो में हमारा टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल का जो टॉपिक है वो कवर होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.1 स्टार्ट करेंगे। थैंक यू। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सोनम क्लासेस। आज हम इस वीडियो में एक्सरसाइज 2.1 स्टार्ट करेंगे। उससे पहले हम एक्सरसाइज 2.1 का जो इंट्रोडक्शन है वो हम कर चुके हैं, उसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। देखो स्टेटमेंट क्या है, विच ऑफ द फ्लोइंग एक्सप्रेशंस आर पोलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल। हमें बोला गया है कि जो हमें नीचे एक्सप्रेशंस दिए गए हैं वो क्या है कि पोलिनोमियल्स हैं वन वेरिएबल में, एंड विच आर नॉट, यदि नहीं है स्टेट रीजन फॉर योर आंसर। अपने आंसर में हमें रीजंस देना है कि वो पोलिनोमियल है या नहीं है। पोलिनोमियल है तो पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल्स है या नहीं है, नहीं है तो क्यों नहीं है, हमें उसके रीजंस भी देने हैं। ठीक है, पहले फर्स्ट पार्ट के ऊपर आते हैं। क्या स्टेटमेंट है, 4x² - 3x + 7 ये दे रखा है। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले जैसे कि हमने देखा था पोलिनोमियल के लिए मैंने कुछ कंडीशंस बताई थी। पोलिनोमियल के लिए हम 3 कंडीशंस देखते हैं। ठीक है, वो कंडीशंस कौन कौन सी हैं देखो। जो फर्स्ट कंडीशंस थी वो हमारे पास ये थी कि जो कोफिशिएंट्स हैं वो कैसे होने चाहिए, रियल नंबर।
ठीक है। एक तो ये कंडीशंस थी, एक ये थी कि टर्म्स क्या होनी चाहिए, फाइनाइट होनी चाहिए, और थर्ड जो कंडीशंस थी वो ये थी कि पावर ऑफ वेरिएबल्स क्या होनी चाहिए, होल नंबर्स होनी चाहिए। सबसे पहले देखो टर्म्स फाइनाइट है या नहीं है, ये वन टर्म, सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म। ठीक है, यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा कि 3 टर्म्स हैं, टर्म्स हम काउंट कर पा रहे, इट मीन्स की फाइनाइट है। अब आते सेकंड कंडीशन के ऊपर, क्या थी, कोफिशिएंट कैसे होने चाहिए, रियल नंबर। कोफिशिएंट क्या है, एक्स के कोफिशिएंट क्या है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे क्या है -3 है, ये क्या है 7 है, 4 -3 7 रियल नंबर्स होते हैं, तो ये भी कंडीशन सेटिस्फाई होगी हमारी। अब बड़े हमारे पास थर्ड कंडीशन की, वो क्या होती है, जो पावर होती है वेरिएबल्स की कैसे होनी चाहिए, होल नंबर होनी चाहिए। यहाँ पे पावर्स क्या है, एक्स की 2 है, यहाँ पे एक्स की पावर कितनी, कुछ नहीं है तो क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी, यानी कि 1 और 2 दोनों कैसे नंबर्स हैं, होल नंबर्स हैं, तो पावर्स भी कैसी आ रही है, होल नंबर्स आ रही है। इसलिए हम क्या लिखेंगे, जो रीजंस देना है हमको दे देंगे, इट मीन्स कि हमारे पास जो ये पोलिनोमियल तो हो गया, अभी पोलिनोमियल हो गया। अब बढ़ जाते हैं पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल है या नहीं है। अब देखो वेरिएबल कितने हैं, यहाँ पे, यहाँ भी एक्स है, यहाँ भी एक्स है, तो वेरिएबल कितना हो गया, एक ही वेरिएबल है, क्योंकि यहाँ भी एक्स है तो यहाँ भी एक्स है, वन वेरिएबल में पोलिनोमियल हो गया ये। हम क्या लिखेंगे, सिंस एक्स इज द ओनली वेरिएबल, x is the only variable in the given equation, जो हमें इक्वेशन गिवन है उसमें x कैसा है, अकेला वेरिएबल है, एंड द पावर ऑफ x क्या है, हमारे पास 2 और 1 है, आर होल नंबर्स की जो पावर्स आ रही है वो कैसी आ रही है, होल नंबर्स आ रही है। So we can say that, the expression, क्या एक्सप्रेशन गिवन है, 4x square minus 3x plus 7 is a polynomial in one variable। ठीक है, देखो हमने क्या लिखा, हमने सिर्फ यहाँ पे ये चीज लिखी है कि जो इस पॉलिनोमियल में x इज दी ओनली वेरिएबल, कि x अकेला वेरिएबल है इस इक्वेशन में, और जो x की पावर आ रही है वो कैसी आ रही है, होल नंबर आ रही है। तो हम कह सकते हैं कि जो एक्सप्रेशन है 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7 वो कैसे हमारे पास पॉलिनोमियल है, वन वेरिएबल। ठीक है, अब आते हैं सेकेंड पार्ट के ऊपर। क्या स्टेटमेंट है सेकेंड पार्ट में भी, y स्क्वायर प्लस √2। ठीक है, इसके लिए कैसे करेंगे, सबसे पहले टर्म कैसी है, फाइनाइट है, 2 टर्म्स हैं, कोफिशिएंट्स क्या है, इसका 1 है, इसका क्या है, √2 है, दोनों कैसे होती हैं, रियल नंबर्स होते हैं। अब बड़े थर्ड में क्या होता है, जो पावर्स होनी चाहिए वेरिएबल की क्या होनी चाहिए, होल नंबर, या तो कांस्टेंट टर्म में वेरिएबल क्या है, y है तो y की पावर क्या है, 2 है, 2 क्या होता है, होल नंबर्स होता है। इट मीन्स कि ये हमारे पास क्या है, पोलिनोमियल है। यहाँ पर जाती है पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल की, देखो यहाँ वेरिएबल कितना है, y ही, अकेला ही तो वेरिएबल है y, और तो कोई वेरिएबल हमारे पास यहाँ पे है ही नहीं, y ही है, तो क्या होगा ये पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल। तो हम क्या करेंगे, सेम लिखेंगे, सिंस y इज द ओनली वेरिएबल इन द गिवन इक्वेशन एंड द पावर ऑफ y क्या है हमारे पास, पावर y की 2 आर होल नंबर, क्योंकि हमें पता है 0 1 2 3 सारे कैसे होते हैं, होल नंबर्स होते हैं, होल नंबर्स। सो वी कैन से दैट, कि हम बोल पाएंगे कि जो एक्सप्रेशन है, कौन सी एक्सप्रेशन है हमारे पास, y स्क्वायर प्लस √2 is a polynomial in one variable। ठीक है, अब आते हैं थर्ड पार्ट के ऊपर। थर्ड पार्ट में क्या बोला गया है, 3√t प्लस t इंटू में √2। देखो कैसे करेंगे, हमें बोला गया है 3 इंटू में √2 प्लस t √2। अब देखो आपको ये चीज पता है कि जब यहाँ पे √2 है कि √t है, रूट में जब वैल्यू होती है किसी पावर कितनी होती है, 1/2 होती है, यानी कि क्या इसको मैं लिख लूँ 3 और t की पावर क्या हो जाएगी 1/2 प्लस t, और ये √2 ऐसे दे सकते हैं। ठीक है, अब देखो
सबसे पहले क्या कंडीशन थी, टर्म फाइनाइट होनी चाहिए टर्म, तो फाइनाइट है 2 ही टर्म्स है। फिर क्या होता है कोफिशिएंट्स, कोफिशिएंट्स क्या है यहाँ पे 3 है और यहाँ पे क्या है √2। ये क्या नंबर है हमारे पास 3 है और ये क्या है √2 है। दोनों नंबर कैसे होते हैं, रियल नंबर्स, तो रियल नंबर से बिलोंग कर गया। अब बारी आती है हमारे पास क्या, पावर ऑफ वेरिएबल्स, वो क्या होना चाहिए, होल नंबर। पावर क्या है यहाँ पे कुछ नहीं तो क्या हो जाएगी, पावर 1 हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ पावर क्या है 1/2 है, यहाँ 1 है, यहाँ 1/2, बट 1/2 तो हमारा होल नंबर से बिलोंग नहीं करता ना, 1 तो बिलोंग करता है होल नंबर से, बट 1/2 तो रेशनल नंबर है, ये तो होल नंबर है ही नहीं है, क्योंकि 1 0 1 2 3 ये होल नंबर है, 1/2 हमारा होल नंबर नहीं होगा। अब 1/2 होल नंबर नहीं होगा, इट मीन्स कि ये तो पोलिनोमियल होगा ही नहीं। अब ये पोलिनोमियल ही नहीं होगा तो हम मुझे प्रूव करना है कि 1 वेरिएबल में है या नहीं है, तो वो तो कैसे हो सकता है, वो पॉसिबल ही नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे इसमें, 2 t इज दी, यहाँ पे देखो t अकेला वेरिएबल तो है, हमें पता है ना, यहाँ भी t है यहाँ भी t है, t अकेला वेरिएबल तो है, बट यहाँ पे हम जो कंडीशन होनी चाहिए पोलिनोमियल की वो सेटिस्फाई नहीं कर रही। तो क्या लिखेंगे, 2 t इज द ओनली वेरिएबल इन द गिवन इक्वेशन। जो लाइन हमने ऊपर लिखी है हम सिर्फ वही लाइन लिखेंगे कि जो t क्या है, अकेला वेरिएबल है किसमें, गिवन इक्वेशन में, और जो पावर ऑफ t है एंड द पावर ऑफ t, क्या पावर है t की, 1/2, और यहाँ पे क्या है 1, ठीक है। बट हम यहाँ पे सिर्फ ये लिखेंगे कि 1/2 लिख देते हैं, ठीक है, क्योंकि जो 1/2 आई है ना वो बिलोंग नहीं करी, तो पावर क्या हो जाएगी t की 1/2 इज नॉट अ होल नंबर। हम ये लिख देंगे कि ये होल नंबर नहीं है। अगर हम दोनों लिखते हैं तो वो होल नंबर, एक तो क्योंकि 1 तो होल नंबर होता है, इसलिए हमने यहाँ पे 1/2 लिखा है कि वो क्या है हमारे पास होल नंबर नहीं है। तो क्या लिखेंगे, हैंस वी कैन से दैट द एक्सप्रेशन 3√t + t√2 इज नॉट अ पोलिनोमियल, कि हमें पता है जो ये एक्सप्रेशन आ रहा है वो कैसा है, हमारे पास पोलिनोमियल नहीं है। और हमें बताना 1 वेरिएबल में, तो हमने भी पोलिनोमियल ही नहीं है, तो 1 वेरिएबल में कैसे होगा, तो क्या हो जाएगा, इन 1 वेरिएबल लिख भी देते हैं कि जो ये हमारे पास पोलिनोमियल होगा ही नहीं, पोलिनोमियल ही नहीं होगा तो 1 वेरिएबल की बात तो दूर की गई। अब बारी आती है फोर्थ पार्ट की। फोर्थ पार्ट में देखो y + 2y, हमें ये टर्म दे रखी है, देखो क्या है y + 2y, ठीक है। इसको क्या हम ये लिख सकते हैं कि y तो एज दिस रखें +2, जो y डिवाइड में ही है, अगर मैं ऊपर लेके आऊंगी तो पावर क्या हो जाएगी -1, क्योंकि यहाँ पावर क्या है 1 है, ऊपर अगर पावर नेगेटिव हो जाएगी तो क्या हो जाएगी, y की -1 हो जाएगी। सेम हम इसमें भी ये चीज लिखेंगे कि यहाँ पे क्या लिखेंगे इसमें भी सेम कि 2, देखो y तो एक ही वेरिएबल है, 1 दोनों y सेम ही है, तो क्या हो जाएगा 2y इज दी ओनली वेरिएबल, कि जो y है वो हमारे पास अकेला वेरिएबल है इन द गिवन इक्वेशन, इस इक्वेशन में। इतना तो समझ में आया होगा। अब बारी आती है कि पावर्स की, तो पावर्स है जो y की, दी पावर ऑफ y क्या है -1 इज नॉट अ होल नंबर। हमें पता है -1 तो होल नंबर है ही नहीं। अब ये होल नंबर नहीं है तो कैसा हो जाएगा, ये पोलिनोमियल नहीं होगा। तो हेंस द एक्सप्रेशन, या हेंस वी कैन से दैट द एक्सप्रेशन y + 2y इज नॉट अ पोलिनोमियल, ये पोलिनोमियल ही नहीं होगा इन 1 वेरिएबल। जब पोलिनोमियल ही नहीं है तो 1 वेरिएबल में भी कैसे होगा, चाहे वेरिएबल एक ही हो बट पोलिनोमियल ही नहीं है तो उसके आगे पोलिनोमियल 1 वेरिएबल कैसे पॉसिबल है, हो ही नहीं सकता। तो ये क्या हो जाएगा, इज नॉट अ पोलिनोमियल इन 1 वेरिएबल, ठीक है। अब बारी आते हैं फिफ्थ की। फिफ्थ पार्ट में देखो, फिफ्थ पार्ट की स्टेटमेंट है x की पावर 10, y की पावर 3, t की पावर 50, ठीक है। अब देखो हमारे पास यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं पोलिनोमियल है या नहीं है। वही चीज देखो, टर्म तो फाइनाइट है, फिर जो कोफिशिएंट्स आएंगे यहाँ कुछ नहीं है तो 1 हो जाएंगे कोफिशिएंट्स, तो वो भी रियल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं। पर रहते पावर्स की, पावर्स यहाँ 10 है, यहाँ 3 है, यहाँ 50, तो कैसे हो रही है, ये होल नंबर से बिलोंग कर रही है, होल नंबर से बिलोंग कर रही है, तो यानी ये पोलिनोमियल तो होगा, ठीक है। अब बात करते हैं वेरिएबल्स की। वेरिएबल यहाँ पे x है, यहाँ y है, यहाँ पे t है, इट मीन्स कि तीनों अलग अलग वेरिएबल, तो पोलिनोमियल तो ये है बट पोलिनोमियल 1 वेरिएबल में नहीं है। कितने वेरिएबल में पोलिनोमियल है ये,
अब आपको पता है हमने पढ़ा था कितने वेरिएबल है 1 2 3 3 वेरिएबल्स, तो पोलिनोमियल कितने वेरिएबल में हो जाएगा ये हमारे पास 3 वेरिएबल्स में। ठीक है, तो हमें तो रीजन देना है कि पोलिनोमियल 1 वेरिएबल में क्यों नहीं है। हम उसका रीजन क्या देंगे, दो दी पावर्स ऑफ 10 3 50, दो दी पावर्स ऑफ 10 3 50 आर होल नंबर्स, क्योंकि हमें पता है ये कैसे हैं, हमारे पास होल नंबर्स हैं। ठीक है, फिर हम क्या लिखेंगे, इसमें से आपने बताना है कि 1 2 3 3 वेरिएबल यूज्ड है, तो क्या लिखेंगे, देयर आर 3 वेरिएबल्स यूज्ड इन दी गिवन एक्सप्रेशन। हमें जो गिवन एक्सप्रेशन हमें जो गिवन है इसमें कितने वेरिएबल्स यूज्ड हैं, 3 वेरिएबल्स यहाँ पे यूज्ड है। तो हम क्या कहेंगे, हेंस दी एक्सप्रेशन, कौन सी एक्सप्रेशन गिवन है हमें, x की पावर 10 प्लस y की पावर 3 प्लस t की पावर 50 इज नॉट अ पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल। ठीक है, देखो हमने क्या लिखा है कि जो पावर्स है 10 3 50 वो कैसी है, होल नंबर्स हैं, बट यहाँ पे 3 वेरिएबल्स यूज्ड हैं x y और t, इसलिए जो एक्सप्रेशन हो जाएगा x की पावर 10 प्लस y की पावर 3 प्लस t की पावर 50, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, पोलिनोमियल नहीं बनेगा, क्योंकि 3 वेरिएबल में तो क्या लिखेंगे, हेंस द एक्सप्रेशन दिस इज नॉट अ पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल। ठीक है, आज की वीडियो में हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट होता है, बाकी जो क्वेश्चंस है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सोनम क्लासेस। अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं सो प्लीज मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल। आज हम इस वीडियो में एक्सरसाइज 2.1 का सेकंड क्वेश्चन करेंगे। उससे पहले हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कर चुके हैं, उसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। देखो, राइट द कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फ्लोइंग। हमें सेकंड के स्टेटमेंट में क्या बोला गया है कि राइट द कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फ्लोइंग। हमें यहाँ पे एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट्स लिखने हैं हर एक में। ठीक है, हमने जो कोफिशिएंट्स वाला जो टॉपिक है वो हमने पढ़ा था, हमने इंट्रोडक्शन में पढ़ा था कि कोफिशिएंट्स होते क्या हैं। कोफिशिएंट्स वो होते हैं, जैसे कि मान लो एक्स स्क्वायर का करना है, एक्स स्क्वायर के साथ जो भी मेरे पास यहाँ पे न्यूमेरिक टर्म होगी वो मेरा क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट्स हो जाएगा। ठीक है, जैसे हमें यहाँ एक्स स्क्वायर करना है, हम यहाँ पे एक्स का भी निकाल सकते हैं। मतलब कि क्या होता है, जो भी जिस भी वेरिएबल का हम कोफिशिएंट्स निकाल रहे हैं उस वेरिएबल के साथ जो भी हमारे पास न्यूमेरिक वैल्यू होगी वो हमारा क्या हो जाता है, कोफिशिएंट्स हो जाता है। फर्स्ट पार्टिसिपेंट देखो क्या है, 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। ठीक है, अब इसमें देखो हमें क्या करना है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, एक्स स्क्वायर कहाँ पे है, यहाँ पे है। इसके साथ न्यूमेरिक वैल्यू क्या है, जब कुछ नहीं होता तो क्या लगा सकते हैं, 1 लगा सकते हैं। इनकी जो कोफिशिएंट्स हो जाएगा एक्स स्क्वायर का वो क्या हो जाएगा, द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज क्या हो जाएगा हमारे पास 1। यहाँ क्या है, +1 है तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, सेकेंड पार्ट करते हैं, 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। ठीक है, अब क्या करना है, एक्स का कोफिशिएंट, एक्स स्क्वायर कहाँ पे है, यहाँ पे है। इसके साथ वेरिएबल क्या है, ये इसके साथ न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर के साथ क्या है, कुछ भी नहीं है तो 1 लगा सकते हैं। और आगे क्या है, माइनस, यानी जो कोफिशिएंट्स हो जाएगा, कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर इज क्या हो जाएगा यहाँ पे -1। ठीक है, थर्ड पार्ट करते हैं, क्या है, π/2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। सेम क्या करना है, एक्स के कोफिशिएंट, एक्स के साथ वैल्यू क्या है हमारे पास, न्यूमेरिक वैल्यू क्या है, π/2, तो कोफिशिएंट्स क्या हो जाएगा हमारे पास, कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर इज π/2। ठीक है, मतलब कोफिशिएंट्स में सिर्फ यही लिखते हैं, जहां भी एक्स स्क्वायर है उसका जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू आ रही है वो हमारा क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हो जाएगा। √2x - 1। अब देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर, कहीं भी एक्स स्क्वायर है ही नहीं, क्या इसको मैं लिख लूँ 0 × एक्स स्क्वायर। 0 × एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, यानी कि 0 हो जाएगा, तो इफेक्ट ही नहीं पड़ेगा। यानी क्या बचा, √2x - 1, यही टर्म बचेगी, हमें वही चीज दे रखी थी, यानी कि एक्स स्क्वायर का वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे 0 है। या फिर ये लगा रहा जब एक्स स्क्वायर कहीं है ही नहीं, कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो क्या आएगा यहाँ पे हमारे पास, कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर इज, जब एक्स स्क्वायर है ही नहीं तो क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट हमारे पास 0। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन देखो, थर्ड क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या है,
गिव वन एग्जाम्पल ईच ऑफ ए बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35। हमें क्या बोला गया है, एक एग्जाम्पल देना है बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35। सबसे पहले बाइनोमियल आई है यहाँ पे एक टर्म, एंड ए मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। एक यहाँ पे मोनोमियल आया। हम पहले पढ़ चुके हैं इंट्रोडक्शन में सेम ये चीज कि जो बाइनोमियल है और जो मोनोमियल है वो होता क्या है। बाइनोमियल में होते हैं हमारे पास 2 टर्म्स। क्या होती हैं? 2 टर्म्स। और मोनोमियल में हमारे पास कितनी होती हैं? 1 टर्म होती है। ठीक है, अब बात आती है डिग्री 35 की। यानी कि डिग्री क्या होता है? डिग्री होता है कि हाईएस्ट वैल्यू। डिग्री क्या होता है हमारे पास? हाईएस्ट वैल्यू। जैसे कि 2 टर्म से मैंने क्या बताया, मान लो 7x + 5 है, एक टर्म ये और एक टर्म ये हो जाएगी। 1 टर्म में 4x ही एक ही टर्म हो जाएगी, या 2x ले लो, कुछ भी हो सकता है। हाईएस्ट वैल्यू कैसे हो जाएगी? मान लो x की 3 है, y की 5 है और z की 7 है। इनमें देखो यहाँ पे तो 3 पावर्स है, यहाँ 5 है, यहाँ 7। कौन सी पावर ज्यादा है हमारे पास? 7। तो डिग्री क्या हो जाएगी हमारे पास? 7 की जो भी हाईएस्ट वैल्यू होगी, हाईएस्ट वैल्यू नहीं, हाईएस्ट पावर होगी, हाईएस्ट पावर ऑफ अ वेरिएबल, मतलब कि जो भी वेरिएबल की जो भी हाईएस्ट पावर होगी वो क्या हो जाएगी हमारे पास? डिग्री हो जाएगी। अब हमें क्या करना था? हमें एग्जांपल देना था किसका? बाइनोमियल का। बाइनोमियल में क्या बोला गया? डिग्री 35। डिग्री 35 इट मीन्स की पावर क्या होनी चाहिए? हाईएस्ट पावर 35 होनी चाहिए। एग्जांपल लिख देते हैं। क्या हो जाएगा एग्जांपल इसके? मान लो x की पावर 35 + 7 दे देते हैं। 2 टर्म्स हो गई, एक x हो गई, x की पावर 35 एक टर्म हो गई, 7 एक टर्म हो गई, 2 टर्म हो गई, बाइनोमियल हो गया। और हाईएस्ट पावर कितनी है? 35। तो डिग्री भी 35 हो गई। एक हम एग्जांपल ये भी ले सकते हैं कि मान लो x की पावर 3 ले रहे हो, y की पावर 35 ले लो, 2 टर्म होगी x और y, और क्या बन गया? यहाँ पे 3 है, यहाँ 35। कौन सी पावर ज्यादा? 35। डिग्री क्या हो जाएगी? 35 हो जाएगी। ऐसे भी कर सकते हैं। सेम यहाँ पे हमने किसी एग्जाम्पल दिए? बाइनोमियल के दिए हैं। अब बारी आती है किसकी? मोनोमियल की। मोनोमियल में डिग्री क्या बोली गई हमें? मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। डिग्री क्या चाहिए? 100 चाहिए। मोनोमियल में एक ही टर्म होगी, डिग्री कितनी होनी चाहिए? 100। 4x/200 लिख लो, या खाली आप x × 100 कर लो, मतलब x की पावर 100 कर लो, या 4 × x की पावर 100 कर लो, या y की पावर 100, z की पावर 100। मतलब किसी भी वे से एग्जांपल दे सकते हो। मोनोमियल में हमें एक ही टर्म चाहिएगी और उसकी हमारे पास डिग्री क्या होनी चाहिए? 100। यानी कि आप लगा लो t की पावर 100, कुछ भी कर सकते हो, आपकी मर्जी है। कोई भी एग्जांपल दे सकते हो, जरूरी नहीं है जो एग्जांपल मैंने आपको बताया आपको वही एग्जांपल देना। मेरे आपको समझ में आना चाहिए कि बाइनोमियल होता क्या और मोनोमियल होता क्या। ठीक है, जिसका क्वेश्चन नंबर 4th और 5th रह गया है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सोनम क्लासेस। अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं सो प्लीज मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल। आज हम इस वीडियो में एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 4th और 5th करेंगे। उससे पहले क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 हम कर चुके हैं। उसका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। देखो क्वेश्चन नंबर 4th की स्टेटमेंट क्या है? राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फ्लोइंग पॉलिनोमियल्स। हमें क्या बोला गया है? हमें डिग्री फाइंड आउट करनी है यहाँ पे हर एक पॉलिनोमियल्स की। जैसे कि हम पहले पढ़ चुके हैं डिग्री क्या होती है? जो हाईएस्ट पावर होती है वही हमारी क्या होती है? डिग्री होती है। जैसे कि मान लो यहाँ पे इक्वेशन दे रखी है, x की 3 है, x की 2 है, x की 5 है, कुछ भी लगा सकते हैं। मान लो यहाँ पे x की क्यूब + 3xk + 7x5 हमें इक्वेशंस हमें गिवन है। ठीक है, अब ये क्या है? पॉलिनोमियल्स तो है ये। इसमें क्या पूछा है? हमें डिग्री पूछी गई है। डिग्री कैसे? यहाँ पे डिग्री कितनी है? 3 है, यहाँ कितनी है? 2 है, यहाँ कितनी है? 5। तो डिग्री क्या हो जाएगी इसकी? 5 हो जाएगी। यानी कि जो हाईएस्ट पावर होती है वो क्या हो जाती है? हमारी डिग्री। ठीक है, हम 4th का फर्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। देखो स्टेटमेंट क्या है? 5x³ + 4x² + 7x। ठीक है, 5x³ + 4x² + 7x। यहाँ पे देखो x की पावर कितनी है? 3 है, यहाँ पे कितने x की पावर 2 है, यहाँ पावर कुछ नहीं है, इसमें क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। 1, 2 और 3 कौन सी बड़ी होती है? 3 बड़ी होती है। तो यानी कि हमारे पास डिग्री क्या आ जाएगी इस पॉलिनोमियल की? 3 आ जाएगी। ठीक है, सेकेंड पार्ट करते हैं। क्या दे रखा है? 4 - y²। ठीक है, अब देखो यहाँ तो क्या कॉन्स्टेंट टर्म है, यहाँ क्या y की पावर कितनी है? 2 है। तो डिग्री क्या हो जाएगी इसकी? हमारे पास 2 हो जाएगी। ठीक है, थर्ड करते हैं। थर्ड में क्या बोला गया है? 5t - √7। यहाँ तो √7 है, कॉन्स्टेंट टर्म है, यहाँ क्या है? 5t। ठीक है, पावर यहाँ पे क्या हो जाएगी? कुछ नहीं तो क्या होता है? 1। यानी डिग्री क्या हो जाएगी हमारे पास? इसकी डिग्री हो जाएगी 1। अब करते हैं फोर्थ में क्या बोला गया है? 3 यानी कि कॉन्स्टेंट टर्म है। कॉन्स्टेंट टर्म है तो कुछ भी यहाँ पे वेरिएबल है ही नहीं। जब वेरिएबल ही नहीं है तो डिग्री क्या हो जाएगी हमारे पास? 0 हो जाएगी। ठीक है, या तो वैसे ही कर सकते हो, कोई वेरिएबल ही तो डिग्री क्या हो रही है? 0 हो रही है। या फिर देखो
3, यहाँ पे मैं x की 0 लिख दूं, यानी कि 3 इंटू एक्स की पावर 0। किसी की भी पावर जब भी 0 होती है तो वो क्या बनता है, हमारे पास 1 बनता है। इट मीन 3 ही आएगा आंसर। तो एक्स की पावर क्या है यहाँ पे 0, तो डिग्री क्या हो जाएगी 0। ठीक है, अब करते हैं फिफ्थ पार्ट। देखो फिफ्थ की स्टेटमेंट क्या है, क्लास ही, अब करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन करते हैं स्टार्ट। देखो स्टेटमेंट क्या है फिफ्थ की, क्लासीफाई द फ्लोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक पोलिनोमियल। हमें बोला गया है कि जो हमें नीचे पोलिनोमियल्स दिए गए हैं, हमें इनको लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक में क्लासीफाई करना है, कौन सा लीनियर है, कौन सा क्वाड्रेटिक, कौन सा क्यूबिक है। देखो लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्या बोला गया है, क्यूबिक। सबसे पहले देखो लीनियर होता क्या है, लीनियर वो होता है जिसमें डिग्री क्या होती है 1 होती है, जैसे कि हम पढ़ के आए हैं अभी, डिग्री 1 होगी तो कौन सा हो जाएगा, लीनियर पोलिनोमियल। क्वाड्रेटिक कब होता है, जब हमारे पास डिग्री क्या होती है 2 होती है। और क्यूबिक पोलिनोमियल कब होता है, हमारे पास हमने पढ़ चुके हैं पहले, डिग्री क्या होती है क्यूबिक की 3 होती है। जब डिग्री 1 हो तो लीनियर, डिग्री 2 हो तो क्वाड्रेटिक और डिग्री 3 हो तो हमारे पास क्या होता है, क्यूबिक होता है। अब करते हैं हम स्टार्ट फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट वाला स्टेटमेंट क्या दे रखी है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, यहाँ पावर एक्स की 2x की 2 है, यहाँ पे क्या कुछ नहीं तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। x की पावर यहाँ पे 2 है प्लस 1, तो डिग्री क्या हो जाएगी 2। जब हमारे पास डिग्री 2 है, हमने भी पढ़ा डिग्री 2 है, कौन सा होता है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ठीक है, हमने यहाँ पे सिर्फ यही चीज क्लासीफाई करनी है। सेकेंड पार्ट करते हैं, क्या है, x माइनस एक्स की क्यूब। यहाँ पे क्या x की पावर कुछ नहीं है तो 1 हो जाएगी, यहाँ पे क्या x की 3, हाईएस्ट पावर क्या है 3, तो 3 किस में होती है हमारे पास, क्यूबिक पोलिनोमियल में। क्या हो जाएगा, क्यूबिक पोलिनोमियल। ठीक है, अब करते हैं देखो थर्ड पार्ट में क्या है, y है प्लस y की स्क्वायर है प्लस 4 है। यहाँ कुछ नहीं, पावर क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी, y की 1 है, y की 2 है, 4 क्या होता है कांस्टेंट है। हाईएस्ट पावर कितनी आ रही है, यहाँ पे 2 आ रही है। 2 में कौन सा होता है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं फोर्थ पार्ट। क्या है फोर्थ पार्ट की स्टेटमेंट, देखो 1 प्लस एक्स, 1 तो कांस्टेंट है, एक्स की पावर कुछ नहीं तो क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। पावर जब भी 1 हो कौन सा होता है, वो लीनियर पोलिनोमियल। कौन सा होता है, लीनियर पोलिनोमियल। ठीक है, अब देखो फिफ्थ में 3t, कुछ भी पावर नहीं है, इट मींस क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी, तो कौन सा हो जाएगा, ये भी लीनियर पोलिनोमियल। ठीक है, सिक्स्थ में देखो आर स्क्वायर, पावर कितनी है 2 है, 2 के लिए कौन सा होता है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ठीक है, सेवंथ पे आती हैं। सेवंथ में क्या देखा है, 7x क्यूब। यहाँ पे क्यूब है, क्यूब यानी कि पावर कितनी है 3 है, जब 3 होती है तो कौन सा होता है हमारे पास, क्यूबिक पोलिनोमियल। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हमें मोनोमियल्स दे रखे थे, तो मोनोमियल में जो भी पावर होगी हमें वही डिग्री हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा ये क्यूबिक पोलिनोमियल। ठीक है, आज की वीडियो में हमारी एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट होती है। 2.2 का जो इंट्रोडक्शन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।